सर आई थिंक ये वोमिट गार्ड ने किया है। सर मैंने सीसीटीवी चेक किया पर सारे फुटेजेस डिलीट किए हुए हैं और डीवीआर भी गायब है। इस घर के अंदर इतना कुछ हुआ लेकिन घर वाले बोल रहे हैं उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। ये घर वाले पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये दोनों कौन है? सुनो, तुम दोनों कौन हो? साहब मैं जलीलिया मैडम के यहाँ पे काम करती है। और तुम? साहब ये मैडम का ड्राइवर है। साहब ये बोल नहीं सकता। आई थिंक ये कुछ बताना चाहता है। वो साहब ये बोल रहा है कि मैडम बहुत अच्छी थी। तुमने चेहरा क्यों ढका हुआ? साहब वो साहब मेरा चेहरा जला हुआ है। सॉरी सर मर्डर गैलीलिया के रूम में हुआ है लेकिन खून के धब्बे इस रूम के वॉशरूम में मिले। किसका रूम? सर जब मैंने ग्रैनी को देखा सो आई टच्ड हर कि इफ समथिंग्स रॉन्ग और नॉट, तो मेरे हाथों में खून लग गए और वो मैंने वॉशरूम में वहां धो लिए। जिस वक्त हाथों में खून लगा होगा उस वक्त कपड़ों में भी खून लगा होगा। कपड़े चेंज कर लिए? कपड़े कहाँ? कपड़े कहाँ? सर आई टेल यू। लेके सर आई हैवंट डन एनीथिंग। सर छोड़ दो सर, मैडम ने कुछ नहीं किया है सर। सर ये सब टोनी अंकल की वजह से भी तो हो सकता है ना, उनका ही जानने वाला कोई आया होगा रात को। सर कुछ नहीं किया। नो सर प्लीज सर, आई हैवंट डन एनीथिंग सर प्लीज सर हमने कुछ नहीं किया सर, प्लीज लीव अस सर। व्हाट हैपेंड सर? आप इन्हें? आप कौन? मेरी सिस्टर्स हैं ये। एडम आपकी माँ टॉनी डिसूजा के मर्डर में शामिल है। चलो। सर बिलीव मी, मुझे तो पता ही नहीं कि डेड बॉडीज के पास में कैसे चला गया। मुझे तो होश भी नहीं था। होश कैसे रहेगा? ड्रग्स जो लेते हो। तुम्हारी ग्रैनी को पता चल गया होगा, वो तुम्हें रोकती होंगी नशा करने से। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और तुमने अपनी ग्रैनी को। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कटरीना भी तो मेरे साथ ही थी। कटरीना? सर मेरी कजिन, रात के 1 बजे तक हम दोनों वहां पे ही थे साथ में। हमने थोड़ा ही लिया था लेकिन ऐसा नशा कभी नहीं किया है और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। होश ही नहीं था सर। ये कटरीना आप कहाँ है? सर मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने सुबह कटरीना को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वो हमारे वास्को वाले घर में। लेकिन तूने तो मुझे कहा था कल रात को ही भेज दिया था। ना ये कहानियां बनाने बंद करो, समझे? तुम लोगों से दरअसल ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरी शादी कर रही है, इसलिए अपनी माँ के साथ साथ तुम लोगों ने टॉनी को भी मार दिया। हमें उनके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। हम तो सिर्फ हमारे बच्चों को बचा रहे थे क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ राहुल। सर गार्ड पवन की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई नशीली चीज खिलाई पिलाई गई थी। वो ऑलरेडी डायबिटिक है सर। और सर उस नशीली चीज ने गार्ड पवन की बॉडी पर ऐसा रिएक्शन किया है कि उसकी एक किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया है। किस तरह के केमिकल्स? सर ये तो अभी पता नहीं चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडम और कैटरीना ने उन्हें रख दिया हो? कैटरीना? हाँ, ये एडम की कजिन है। कल रात ये भी घर पर मौजूद थी और ये भी मर्डर में शामिल हो सकती है। सर अगर ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो वो गार्ड को बेहोश करके घर पे क्यों छोड़ेंगे? हो सकता है कोई बाहर वाला हो। अगर कोई बाहर वाला इन्वॉल्व था तो फिर वो कौन होगा? काय जयंत भाऊ, तुमचा तर रंगरूपच बदललाय. बस का विक्रम भाऊ, अहो आता तुम्ही अपग्रेड व्हा. बीडी सोडा आणि सिगरेट प्या. ए मस्करी करो नको. इतना पैसा आ गया ना तेरे पास तो मेरे खोली का भाड़ा क्यों नहीं दे रहे 3 महीने का?
जाने से पहले आपका भाड़ा देके जाऊंगा, बस। हो आली, आला तुम्ही? या प्रिया, बाबा। माझ्या 3 राजकुमारी, कैसे हो? इस बार पूरे 6 महीने बाद आए हो तुम। हाँ, काय सांगू गीता आता तुला, ही नोकरीच अशी आहे। अरे मुझे तो लगता है तुम लोगों को इस चावल से निकाल के पुन्हा को लेके जाओ। हो बरोबर बोलते रहते हो, कधी घेऊन गेलात आपल्याला? अरे एक बार सेटिंग तो लगने दे, फिर देख सबको उठा के लेके जाऊंगा। मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, ये देखो। दाखवा। और आई के लिए? अरे धत तेरी की, चलो ये लो, बाज हो जाओ। सोने की चेन, किती छान, मला खूप आवडलं। बाबा हे काय आहे? ये बोर्डिंग पास है, हवाई जहाज का टिकट। अरे हवाई जहाज से आया हूं इस बार। बाबा हमें भी हवा जहाज में बैठाओ ना। आहो, आपका तो पुणे में ऑफिस है ना, तर याच्यावरती गोवा का लिहिलंय? हाँ है तो पूना में ही, लेकिन किसी काम के लिए मुझे गोवा भेजा गया था। अच्छा सर आप बेकार मेरे सिस्टर्स और एडम पर शक कर रहे हैं सर। सर आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। सिर्फ एडम ही नहीं, कैटरीना भी मर्डर में शामिल है। कटरीना? जी हाँ, और हमें तो ये भी पता चला कि आप और आपका बेटा भी कल रात उसी घर में थे। सर हम लोग डिनर के बाद वहां से चले गए थे और उसके बाद रात में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा सर। जिस वक्त आप लोग निकले थे उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? मेरी दोनों सिस्टर्स और मॉम के अलावा टोनी अंकल, एडम और कटरीना थे। और हाँ, मॉम का ड्राइवर गट्टू और आरिफा भी थे। गट्टू वो जो बोल नहीं सकता, और आरिफा जिसका चेहरा जला हुआ है। जी सर। सर मॉम बहुत काइंड हार्टेड थी, उनके रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही दिव्यांग लोग काम करते हैं। कोई खास वजह? जब से एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग खराब हुई है तब से मॉम ऐसे लोगों के टुवर्ड्स और हम्बल हो गई थी। सर हम सब मॉम से बहुत प्यार करते थे। सर कटरीना भी ऐसा नहीं कर सकती। आपकी मॉम के साथ साथ टॉनी का भी मर्डर हुआ। ये टॉनी आपकी माँ को कब से जानता था? मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, बस इतना पता है कि टॉनी अंकल मॉम के मॉर्निंग वॉक फ्रेंड थे। मैंने और मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने मुझसे मेरी वाइफ छीन ली। मैं अकेला हो गया हूँ। भले ही गैलीलिया की पूरी फैमिली हमारी प्राइम सस्पेक्ट है, पर हमें टॉनी की बैकग्राउंड भी खंगालनी होगी। ये टॉनी कौन था, कहाँ से आया था, गैलीलिया से कैसे मिला और कैसे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, सब पता करना हो। और वो गार्ड, उसका बयान लेना भी ज़रूरी है। उसकी हालत अब कैसी है? सर उसकी हालत तो और भी ख़राब होती जा रही है। वो हमसे कब बात कर पाएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कैटरीना के फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं सर। हाँ मैंने उस रात ड्रग्स लिए थे, लेकिन कोई मुझे नशे की हालत में पर्पसली ग्रैनी के रूम ले गया और कोई नहीं लेकर गया, तुम खुद वहां गई थी जानबूझ के। ग्रैनी का मर्डर किया और फिर एडम के नशे का फायदा उठाकर एडम को वहां प्लेस किया। नहीं सर, मैंने सब कुछ नहीं किया है। तो किसने किया? हाँ, तुमने और एडम दोनों ने मिलकर? नहीं सर, पर मैं जब भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो ब्लरी से विजुअल्स याद आते हैं। वो नाइफ कहाँ? वो नाइफ और कपड़े तो मैंने पॉन्ड में फेंक दिए। बट ट्रस्ट मी सर। कैसे ट्रस्ट करें? तो पहले भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थी ना? सर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और ड्रग डीलिंग्स में मैं नहीं, मॉम इन्वॉल्व थी, लेकिन फंस मैं गई।
और ग्रैनी ने तो खुद मुझे जेल से बाहर निकलवाया है। अगर सच बोल रही हो तो माइंड पे जोर डालो और याद करके बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें नशे की हालत में तुम्हारी ग्रैनी के रूम में पहुंचाया। आई डोंट नो सर, पर वो कोई आदमी था। साहिब ये जैन जी की फोटो है। साहिब जल्दी पता कीजिए ना इनका। ये जैन पक्का मुंबई से पुणे गया था? हो साहिब, पुणे में ही ऑफिस है इनका। अभी 4 दिन पहले ही गए थे। बोले थे कि पहुंचकर विक्रम भाव को फोन करेंगे, लेकिन इस बार उनका कोई फोन नहीं आया। फिर मैंने ऑफिस वाले नंबर पर फोन किया तो झूठ बोल रहे कि जैन जी वहाँ काम नहीं करते। तो जैन के ऑफिस का नंबर है तुम्हारे पास? हो हाँ, पूरन चंद टेक्सटाइल्स वाला नंबर है। हेलो, पूरनचंद टेक्सटाइल। हाँ, मैं मुंबई से हेड कांस्टेबल अनिल लोखंडे बोल रहा हूँ। ये जैन जादव नाम का कोई आदमी आपके पास काम करता था क्या? पोस्ट की उसने? ते कदाचित मॅनेजर असतील। हाँ, मॅनेजर काय? ठीक है, हाँ ठीक है, चालेल, ठीक है। ये जैन जादव वहाँ पे मैनेजर नहीं, सुपरवाइजर था और 1 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी है। और टॉनी गोवा का रहने वाला नहीं था, मुंबई का रहने वाला था? जी सर, 1 साल पहले वो गोवा शिफ्ट हुआ था और यहाँ घर लीज पे लिया था। सबको बोलता था कि वो मुंबई में एक बैंक एम्प्लॉय था और 10 साल पहले रिटायर हुआ था। और उसकी फैमिली? सर वो यहाँ अकेला रहता था और लोगों को बोलता था कि उसका बेटा उसको छोड़कर यूएसए चला गया। मतलब 1 साल से ज्यादा टॉनी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और तो फैमिली इसी बात पे अड़ी हुई है कि घर में कोई बाहर से दाखिल हो और गार्ड बेहोश मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स के लिए मेन गेट टॉनी ने खोला? सर आपका मतलब जो उस रात आया होगा वो टोनी का जानने वाला होगा? पर सर अभी तक टोनी के जानने वाले किसी भी इंसान का कुछ पता नहीं चल पाया। पर सवाल ये है कि एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय से गैलीलिया जैसी बिजनेस वुमन ने शादी करने का फैसला क्यों किया? याद है कुछ वक्त पहले गोवा में हनी ट्रैपिंग के बहुत केसेस हुए। कहीं ये टॉनी गैलीलिया को ट्रैप तो नहीं कर रहा था? लेकिन सर टोनी का तो खुद मर्डर हुआ है। फिर पॉसिबल है कि किसी ने टॉनी को यूज़ किया गैलीलिया को ट्रैप करने के लिए और अपनी लीड मिटाने के लिए गैलीलिया के साथ साथ टॉनी का मर्डर कर दिया। आई बाबा कब आएंगे? आएंगे बाळा, जल्दी ही आएंगे। अरे गीता, तेरे पति ने जो भाड़े का चेक दिया है ना वो बाउंस हो गया है। काय करू, लोणचं घालू याचं? उसने मेरे साथ तुझे भी धोखा दिया है। नहीं भाव, वो ऐसा नहीं कर सकते। हे बघ, मैंने पता कर लिया है बैंक में जाके। जिस अकाउंट का उसने चेक दिया है ना वो यहाँ आने से पहले ही उसने बंद करवा लिया था। मुझे तो लगता है ना वो 2 नंबर का काम करता होगा, तभी तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया। बस भाव, अब कुछ भी मत बोलो उनके बारे में। 4 महीने का भाड़ा बाकी है मेरा, 4 महीने का। तू देगी क्या? बोलना। सर ये गैलीलिया और टोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इनकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी। सर इनके विंड पाइप में पिलो फाइबर के ट्रेसेस मिले। और जिस वक्त हमें टॉनी और गैलीलिया की बॉडीज मिली थी वो बॉडीज खून से लथपथ थी और मौत सफोकेशन से हुई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के बाद इनकी कलाई काटी गई है। और सर इनके ब्लड में जो नशीले केमिकल के ट्रेसेस मिले वही ट्रेसेस गार्ड पवन के ब्लड में भी मिले। और डॉक्टर का कहना है कि इनके ब्लड में जो केमिकल मिला है वो हैवी पेन किलर बनाने में इस्तेमाल होता है। वो ऐसे इजीली किसी को भी नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा रेयर केमिकल्स गार्ड टॉनी और गैलीलिया को किसने दिया होगा? सर आप हमें पर शक क्यों कर रहे हैं? हम क्यों किसी को नशीली दवा देंगे? तो कौन देगा? बोलो, कौन देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, ये सब जानना हमें और हम जान के रहेंगे। बोलो। पर सर मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे खाने में कुछ था, क्योंकि रात में घर पर क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला। यस, वो सुबह उठते ही मेरा भी सर दर्द कर रहा था और ऐसे वोमिट जैसा हो रहा था। सर कटरीना और मैंने तो रात को वॉमिट भी किया था। आप लोगों ने उस रात डिनर में क्या खाया था? मॉम ने पूरे फैमिली के लिए अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था सर, और वो खाना गट्टू लेकर आया था। हाँ सर, हमने भी वही खाना खाया था, लेकिन उस रात नींद हमें काफी आई थी।
हमें तो लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। मरियम और इब्राहिम के जाने के बाद हम सब ने दूध भी पिया था। आरिफा ने हम सबके लिए दूध बनाया था। एक्चुअली उसे रात को लेट होने वाला था, इसीलिए मॉम ने गट्टू को रोका था। गट्टू ही उसे बाद में घर छोड़ने गया था। साहब मैंने ही दूध बनाया था, पर दूध में मैं थोड़ी ना कुछ मिलाऊंगी। देख अरीफा, अगर तूने कुछ किया है तो कबूल ले, वरना। साहब वो दूध और खाना मैं अपने और अपने पति के लिए भी लेके गई थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सर ये कह रहा है मैं खाना मैडम के रेस्टोरेंट से लाया था और मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो रेस्टोरेंट में किसी ने कुछ मिलाया होगा। सर ये कह रहे हैं कि वो कुक्स भी दिव्यांग है, इसके अलावा मैडम इनसे बहुत प्यार भी करती थी। कोई थी जिस दिन वहाँ गई थी। कहाँ गई थी? सर ये शायद कहीं ले जाना चाहते हैं आपको। एड्रेस किसका? सर ये कह रहा है इसके बारे में से कुछ मालूम नहीं है, बट अक्सर गैलीलिया मैडम इसे किसी न किसी एड्रेस पे लेके जाया करती थी। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, 4 पर्चियों का खेल याद है। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, वो चारों पर्चियां उछाल के हम चारों उन पे झपटते थे। अपने हिस्से की एक पर्ची उठा के 2 गुट बन जाते थे। वो दोनों राजा वजीर बन जाते और हम दोनों उनकी ओर ताकते रहते। सर कमेंट। सर पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसमें से कैटरीना, रेबिका, प्रिस्का और एडम के ब्लड में सेम केमिकल के ट्रेसेस मिले। लेकिन जी क्या? ठीक है सर, हॉस्पिटल से फोन था। गैलीलिया के घर के सिक्योरिटी गार्ड पवन की डेथ हो गई है सर।